नारा हो गया उनका, जहाँ झुग्गी वहाँ बुलडोजर। के सारे कागजात होने के बावजूद और हम भारत देश के ही नागरिक हैं, उसके बावजूद हमारे साथ इस तरीके का क्या व्यवहार किया जा रहा है। हमारी वो जगह जहाँ पर झुग्गी नहीं थे, 2 मंजिला मकान थे और उसको तोड़ा गया। अब कहाँ घर दिया जाएगा? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कुछ लोगों को घर दे दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग बेघर ही बैठे हुए हैं। कुछ लोगों से और जानेंगे कि आखिरकार अब वो लोग क्या करने वाले हैं, अपनी बात सरकार तक कैसे रखेंगे दोबारा से। हाँ, नाम बता दीजिए। सावित्री। क्या उम्र है आपकी? 63 साल की और मेरे मम्मी का 85 साल का उम्र है। ये लेके बैठे, सामने बैठे हैं। अब हमारा घर एक वोट के कारण तोड़ दिया। 2019 हाँ, 2019 वाला तोड़ दिया गया है। उसमें हमें कैंसिल लेटर पकड़ा गया है जो तुम्हारा नहीं दे। फिर हमने कोर्ट में केस डाला, कोर्ट वाला भी ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। अब हम जाए तो जाए कहाँ? ये रेखा गुप्ता की सरकार कह रही है कि हमने नहीं तोड़वाया है, हाई कोर्ट का फैसला था। नहीं, ये बात गलत है। जब कैसे तोड़वाया है? जब हमें दे देता तो हमें तोड़वा देते हैं। डीडीए किसके अंडर में आते हैं? कोर्ट के अंडर में आते हैं ना। सब कुछ तो उन्हीं के अंडर में है। कागजात वगैरह सब कुछ हमारा पास है। बस 2019 में वोट का। बस 2019 में वोट नहीं, एक वोट की काटने की वजह से। पेंशन आती है आपके? आती है पेंशन? उनका पेंशन आता है, मेरा नहीं। आपका विधवा वाला पेंशन नहीं आता? नहीं। जब 14 से बंद है तो कहाँ से आएगा? नहीं आता। लोगों को जानकारी दी, लेकिन क्या दिखाया जा रहा है? दुकान थी ना इनकी, क्या बताए? जब उसने मोदी सरकार ने दिया ही नहीं तो क्या करे? रोड पे बैठे थे यहाँ पे। नहीं, वही लोग कह रहे हैं कि घर दिया हुआ था, लेकिन आप लोग रहते नहीं। क्यों नहीं रहते थे? हमारी यहाँ पे दुकान थी तो हम अपने मकान में रहते थे। हम बाहर रहते थे यहाँ पे, जो कि ये जो मशीन पड़ी यहाँ पे रहते थे हम। तो रोजगार दुकान से ही? दुकान थी, ऊपर मकान था। हाँ। तो ऊपर की सर्वे करवाई थी हमने। अब हम इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं जो अपनी कुछ बिजनेस करांगा। अपने दुकान कर रखी थी, नीचे दुकान कर रखी थी, ऊपर अपना रह रहे थे। क्या करें? नहीं दिया तो अब तोड़ दिया है। अब रोजगार जो सबसे मेन है, आपकी दुकान से चल रहा था, वो रोजगार का क्या करेंगे? कैसे चलाएंगे? देखेंगे कैसे चलाएंगे। कितने लोग हैं घर में? घर में हम 4 है, 2 लड़का हैं। हाँ। 2 हम हैं। बच्चे 2 हैं, स्कूल जाते हैं। हाँ जी। तो आप लोगों को, क्योंकि सरकार यही कह रही है लगातार कि हमने नोटिस दे दिया था, वो लोग जा नहीं रहे। हमारा तो लिस्ट में भी नाम नहीं आया था। नोटिस कहाँ से दे दिया था? तोड़ने के लिए लिस्ट में नाम भी नहीं आया था हमारा। जो लिस्ट आई थी ना, उसने उस लिस्ट में नाम नहीं था हमारा। नहीं, फिर भी तोड़ गए। आज सुबह 4 बजे 4:30 बजे तोड़ के गए। हमें पता भी नहीं। हम तो अपने घर से किराए के मकान में रह रहे हैं हम। ये भी नहीं। कितना किराया ले रहे हैं वो लोग? 8,000 ले रहे हैं। और कितना दूर है यहाँ से? इस लोकेशन से कितना दूर है? यहाँ से दूर ही है, गोंदपुरी में रह रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं रेखा गुप्ता सरकार? क्या उम्मीद कर रहे हैं? कुछ नहीं करेगी वो, कुछ नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे। यहाँ तो मेरे ख्याल से मकान बने थे 2-2 मंजिला। अब उनका नारा बदल गया है। हाँ। अब नारा हो गया उनका, जहाँ झुग्गी वहाँ बुलडोजर। ना वो रेडी पटरी देख रहे हैं, ना गरीब देख रहे हैं, ना उनको देख रहे हैं कि उनकी क्या व्यवस्था है। कोई मतलब नहीं उन्हें। लेकिन भाजपा सरकार कह रही है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने बहुत काम किया है। तो वो बता दे कल्याण क्या करा। हाँ। कल्याण इतना कर दिया, सारे बेघर कर दिया। रोजगार था, सब्जी पटरी लगा के बेचारा गुजारा करते थे, उनको बेरोजगार कर दिया। ये काम कर दिया उन्होंने। राशन वाशन अभी इधर मिलता था या नहीं? राशन कार्ड? राशन कार्ड सब पे था, जो हाँ। दिल्ली सरकार का सब जो अलॉटमेंट होता। आप लोग कहाँ से है वैसे? अब कहे तो कैसे कहे बताइए। 1977 हाँ। से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यहीं रह रहे हैं। अब जन्म हमारा यहीं का ही है। जबकि आप लोगों के लिए ये कहा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है कि एक तो आपने अवैध जमीन कब्जा रखी थी, ठीक है, आप लोग इस देश के तो है ही नहीं। इस तरीके की चीजें चल रही है आप लोगों को लेके। सरकार का एक नियम है, एक हाँ। संविधान है। अगर कोई भी नागरिक किसी जगह रहता है, 20 साल होते हैं, उसका मालिकाना हक उसको मिलता है। बिल्कुल। सरकार एक पॉलिसी बनाती है जिसके तहत ये होता है कि अगर किसी को अवैध लगता है तो उसको वहाँ से हटाकर उसका पुनर्वास करने का भी प्रावधान होता है। तो सरकार ने उसका क्यों नहीं उपयोग करा? अब उसमें आज दिल्ली सरकार को सहारा मिल गया इस चीज़ का कि केंद्र में और राज्य में दोनों एक सरकार हो गई हैं। LG उनका हो गया है। MCD का जो राजा इकबाल सिंह हमारे जो मेयर हैं, वो अब 4 इंजन की सरकार ने मिलकर गरीबों का ये हाल किया है। हाँ, तो 4 इंजन की सरकार है और 4 इंजन की सरकार गरीबों पे ही निशाना साध रही है। तो अब आपके सामने ही है, गरीबों पे चल रहा है। अब इसमें टोटल भाजपा सरकार, केंद्र सरकार की मिलीजुली से हुआ है ये जो कुछ हुआ है। और किसी अगर अभी फिर से चुनाव हो जाए फिर? अब तो
आम पार्टी आएगी तो जीतेगी नहीं। केजरीवाल को जीतेगा। केजरीवाल की सरकार थी, उनकी सरकार। ईवीएम तो हैंग हो जाते हैं। कह रहे जहाँ पे विपक्ष जीत जाता है वहाँ तो ईवीएम नहीं होता। कहाँ सब हो जाता है। अब कहीं ना कहीं तो उन्हें मेकअप करना है ना, कोई भी चीज बैलेंस बराबर करनी है ना। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है। मुंबई वोट फालतू पड़े, वोट से ऊपर वोट निकले थे। महाराष्ट्र में कितने वोट फालतू पड़े थे? हाँ, 41 लाख की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। 41 लाख। हाँ, हाँ। राहुल गांधी जी ने तो सबूत पेश करे हैं ना, कई करोड़ से ऊपर पकड़ा गया ना, उनका स्कैम है ना उनका, तो ये इतने वोट कहाँ से बढ़ गए? अब नई दिल्ली के अंदर में जहाँ से परवेश वर्मा जीते हैं वहाँ भी तो इतने कई हजार वोट बढ़ गए हैं, वो कहाँ से एकदम से बढ़ गए? वहाँ अरविंद केजरीवाल को जीतना चाहिए था। भाई जाहिर सी बात है, दिल्ली सरकार जब केजरीवाल सरकार थी तो उन्होंने क्या नहीं करा? बिजली है, पानी है, सड़क है, मोहल्ला क्लिनिक है, सभी सुविधाओं से जोड़ा था उन्होंने। अब आज की डेट में क्या है? मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, बसों के अंदर में कार्ड बनाने शुरू कर दिए, बिजली उन्होंने 10% महंगी कर दी है, रही अपनी झुग्गी बस्ती उन्होंने तोड़ दी। अब ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी, जब गरीबी ही मर जाए। नारा था गरीबी हटाओ को लेकर, गरीब हट रहे। अच्छा, अब गरीबी हटा देंगे। जब गरीबी हट जाएगा तो गरीबी अपना बढ़ जाएगी, गरीब नहीं रहेगा गरीबी भी नहीं रहेगी। भारत सरकार के क्या कह रहे हैं अंकल जी? क्या उम्र है आपकी? क्या मेरा 65 साल। आप किधर रहते हैं? मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, अच्छा, किधर रहते हैं? मैं तो पलाजपुर रहता हूँ। अच्छा, तो लेकिन अभी एक झुग्गी वाला एरिया टारगेट हो रहा है, तोड़ा जा रहा है, आप तो नहीं रहते कहीं? नहीं, मैं भी रहता हूँ, मैं किराए में रहता हूँ। किराए में रहते हैं। हाँ, पलाजपुर में किराए में रहता आपने वोट दिया था? क्या? वोट दिया था? हूँ। को हम हाँ, वोटिंग हमने की? कांग्रेस को वोट देते कांग्रेस हैं। को हाँ, दिया। कभी किसी को नहीं दिया कभी आज तक सिर्फ नहीं। बीजेपी पे, 65 साल में हम जब से वोट गिराए हाँ। हमने कांग्रेस को। कांग्रेस को हाँ, दिया। और मेरे लिए सरकार कांग्रेस ही अच्छा है। हाँ, मोदी जी क्यों नहीं अच्छे? मैं मोदी जी मेरे लिए कोई नहीं। कोई नहीं। नहीं, कांग्रेस। एक बात मैं बता रहा हूँ, हाँ, बाप जो है बेटे के लिए संपत्ति बनाता है, किसके लिए बनाता है? बिल्कुल, औलाद बेटे के लिए। औलाद। हाँ। कांग्रेस ने, गांधी जी ने आज़ादी करवा करके सारे भारत को बच्चा बना करके उनके लिए किया क्या न? अच्छा, ये जो बुलडोजर है ये तो उत्तर प्रदेश में चलता था, योगी जी का बुलडोजर, अब दिल्ली में चल रहा है। सरकार भी तो वही है मैम, सरकार भी तो ये आ गई दिल्ली के अंदर, तो बुलडोजर भी तो यही चलेगा। मतलब बीजेपी में क्या? मंदिर नहीं छोड़ रहे हैं, हाँ। मंदिर तोड़ दिए सारे अंदर। मंदिर भी तोड़ दिया है। मंदिर तोड़ दिए। मंदिर तो सर्वोपरि चीज है बीजेपी। काली मंदिर यहाँ का बहुत पुराना था, प्राचीन काल का था, जब से झुग्गियाँ थी तभी से मंदिर था, और इतना बड़ा मंदिर था। और उन्होंने ये भी कहा था कि तोड़ेंगे नहीं, मूर्ति खंडित कर दी उन्होंने। अच्छा, हाँ, जाके सिर्फ क्या उनके लिए सिर्फ राम मंदिर ही मेन है और हाँ, बाकी मंदिर बस उनको अयोध्या में टिकाना था, अयोध्या में राम मंदिर बनाकर पूरे देश के अंदर में वोट हासिल करना था, उन्होंने कर दिया। बस अभी ना ये छोटे मंदिर से कोई मतलब नहीं है। ये बोला था बड़ा मंदिर नहीं तोड़ेंगे, तो इन लोगों ने मूर्ति नहीं हटाई अपनी कि नहीं तोड़ेंगे। जब पब्लिक शांत हो गई, हम भी यहीं थे कल, लंच करने चले गए, पब्लिक चली गई, इन्होंने फिर 2 बजे के बाद मंदिर कर दिया, मूर्ति रखी। अगर उस टाइम पब्लिक होती तो यहाँ होता क्या पता नहीं। खाना, क्योंकि इधर एक मंदिर था काली माता का, जिसको लेकर लोगों ने कहा कि बहुत आस्था थी हमारी, बहुत पुराना था, प्रसिद्ध मंदिर था, और उसका क्या हाल किया गया वो आप देख रहे हैं कि दरवाज़ा नज़र आ रहा है। और लोगों का बताना ये है कि जो काली माता की जो प्रतिमा थी, जो तस्वीर थी, जो मूर्ति थी, उसको पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया है। दूसरा और तस्वीर दिखाऊंगी जहाँ पे मुझे शिवलिंग नज़र आ रहा है। के यहाँ शिवलिंग रखा है, नंदी जी है पीछे, और यहाँ पे भी मंदिर होगा शिव जी का। तो सवाल ये बना हुआ है कि जो सरकार हमेशा से ये बात करती है कि मंदिर की बात करती है और भगवान की आस्था की बात करती है, वही ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है उन्हीं के शासन में। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपका एक फ़ैसला जो है ना, वो किसी की ज़िंदगी उजाड़ सकता है, खुशियाँ उजाड़ सकता है, आशाएं उजाड़ सकता है, आस्था उजाड़ सकता है, ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। सवाल ये है कि पहले एक्शन क्यों नहीं, और अब अचानक से सत्ता परिवर्तन के बाद एक्शन क्यों? क्योंकि जनता ने तो कुछ और ही सोचा था भाजपा से, और होता कुछ और ही नज़र आ रहा है। कौन सी क्लास में? 9th। घर इधर ही था? हाँ। अच्छा, किस साइड में था घर? आगे किधर था? तो जब तोड़ा गया तब सो रहे थे, क्या कर रहे थे? हम सो रहे थे, उतने में बुलडोजर चल गया। अच्छा, तो किसने चलाया पता है? ये मोदी ने टुटवाया। अच्छा, मोदी ने। किसने बताया कि मोदी जी ने कराया? सबने बताया। सबने बताया। अच्छा, कह रहे कि तुम कौन सी क्लास में, पहले बताओ। मैं 7वीं। 7वीं में। कह रहे कि कोर्ट होता है ना, कोर्ट
कह रहे कि कोर्ट से ऑर्डर आया था। हाँ, कोर्ट से ऑर्डर आया था। अच्छा, हाँ, कोर्ट से ऑर्डर हाई आया कोर्ट से आया हाँ। था। हाई कोर्ट से आया था तो हमें घर तो मिलना चाहिए था। नहीं मिला अभी तक? आधों को घर मिला है, आधों को नहीं मिला। नहीं मिला। तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ है? वो आ गया। आगे क्या करते हैं? है क्या करते हैं? काम करते हैं। मतलब कि वही रोज का खाना कमाना टाइप? हाँ हाँ। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो ना? हाँ सरकारी। अच्छा, तो मम्मी पापा अब कुछ कर रहे हैं कि नया घर लिया जाए या फिर किराए पे रहा जाए? किराए पे रहेंगे, हमें तो घर नहीं मिला। घर नहीं, किराए पे। उन्हें घर मिला है, वो उधर रह रहे हैं सामने। अच्छा, सामने वाली बिल्डिंग में। अच्छा, जिनको घर मिला है। हाँ सामने। सबको क्यों नहीं मिला, पता है ये बात? है सबको क्यों नहीं मिला? आधों पे राशन कार्ड ऐसे होते हैं ना, हाँ। वो नहीं है। बच्चे थे हमारे साथ जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो बच्चे जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है, बस इतना पता है कि हमारा घर था, उसी में खेलते कूदते थे, उसी में रहते थे, लेकिन सो रहे थे, अचानक से बुलडोज़र की आवाज़ आती है, बुलडोज़र हमारे घर पे चला दिया जाता है। ये बच्चों का आज का टाइप है। भविष्य में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, कैसा होगा इन बच्चों का भविष्य, उस पर भी सवाल बना हुआ है।